क्या आप जानते हैं इतिहास क्या है? क्या यह पढ़ाए जाने वाला एक विषय है, अतीत में झांकने का एक तरीका या सिर्फ प्राचीन दस्तावेज? वास्तव में इतिहास एक सेतु पुल है जो समय की बहती नदी के दो किनारों अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। मानव के पास भविष्य देखने की क्षमता नहीं है, इसलिए जब भी वह खाली बैठता है अतीत में चला जाता है। परंतु ज़रा सोचिए, आप जब भी पुरानी बातें याद करते हैं, क्या आपको एकदम बारीक से बारीक घटना याद आती है? यदि कोई आपसे पूछे कि आज तक के अपने जीवन की कथा सुनाओ, तो क्या आप बीती हुई प्रत्येक घटना बता पाओगे? उत्तर है नहीं। हम अक्सर वो बातें, घटनाएं बताते हैं जिनमें कुछ विशेष हुआ हो। बस यही इतिहास है। बीता हुआ पूरा समय इतिहास नहीं होता, वह तो अतीत होगा। उस अतीत की कुछ विशेष बातें, घटनाएं, याददाश्त इतिहास बनने के योग्य होती हैं। शाब्दिक अर्थ को समझे तो संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलाकर इतिहास बना है, इति, ह और आस, जिसका अर्थ हुआ निश्चित रूप से ऐसा ही था। अंग्रेजी में इसे हिस्ट्री कहते हैं, जो ग्रीक यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से निकला है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जहाँ अथर्ववेद में मिलता है, वहीं हिस्ट्रीज शब्द का प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में किया था। सबसे पहले मन में यह प्रश्न आता है कि हमें कैसे पता चला कि कौन पहले आया और कौन बाद में? अथर्ववेद का संदर्भ अधिक पुराना है या हेरोडोटस का? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है काल गणना। अब फिर प्रश्न आ गया कि यह काल गणना क्या होती है? काल का अर्थ है समय और गणना का अर्थ है गिनना या नापना। कोई वस्तु, ग्रंथ, घटना, व्यक्ति आदि कितने पुराने हैं, उनकी आयु क्या है, आज से कितने वर्ष पहले इनका अस्तित्व था, इन सभी प्रश्नों का उत्तर काल गणना से ही प्राप्त होता है। सरल शब्दों में किसी भी चीज़ की आयु, उम्र का पता लगाना ही काल गणना है। यदि काल गणना सही तरीके से नहीं हो तो सारा इतिहास हिल जाएगा। इसलिए यह प्रक्रिया बहुत आवश्यक व महत्वपूर्ण है। जब भी इतिहास की खोज की जाती है, उत्खनन के दौरान अनेक प्रकार के अवशेष मिलते हैं। यही सब काल गणना के आधार भी हैं। इन्हीं अवशेषों की उम्र पता लगाकर इतिहास का कालक्रम, क्रोनोलॉजी तय की जाती है। यदि हम इन्हें वर्गीकृत करें तो मानव और जीव अस्थियाँ, सिक्के व आभूषण, वानस्पतिक अवशेष, मृद्भांड, ईंट, खिलौने, मनके, बीड़, बहुमूल्य पत्थर, अन्य, इन सभी अवशेषों की उम्र पता लगाने के लिए अलग अलग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यदि आप सब इन तकनीकों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं इन टेक्निक्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उम्र पता लगाने के बाद प्रश्न उठता है कि इन्हें इतने लंबे समय में कहाँ रखा जाए, ईसा पूर्व की शताब्दियों में या ईसवी सन की शताब्दियों में? इनमें से अधिक प्राचीन कौन है? आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर को जानते हैं। ईसा पूर्व या बीसी का पूरा नाम बिफोर क्राइस्ट है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। यह समय काल उस अवधि को दर्शाता है जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए महाजनपद काल 600 BC या ईसा पूर्व। दूसरा आता है ईसवी सन या एडी। एडी का पूरा नाम एनो डोमिनी है, जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ईसा मसीह के वर्ष में। यह ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय दर्शाता है। उदाहरण के लिए अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 AD या ईसवी सन। आजकल धार्मिक तटस्थता बनाए रखने के लिए BC को BCE बिफोर कॉमन एरा और AD को CE कॉमन एरा भी कहा जाता है। इसे समझने और याद रखने का एक आसान तरीका है नंबर लाइन या संख्या रेखा। अपने दिमाग में एक आड़ी रेखा खींचिए, उसके बीच में एक निशान लगाएं। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, गणित की नंबर लाइन की तरह इतिहास की नंबर लाइन के बीच में शून्य नहीं होता। बीच के निशान को प्रथम ईसवी सन का नाम देना है। अब इस निशान से दाईं ओर राइट साइड हर एक निशान ईसवी सन, AD या CE की एक वर्ष को बताता है। परंतु बीच के निशान से बाईं ओर लेफ्ट साइड का पहला वर्ष 0 या 0 न होकर
प्रथम ईसा पूर्व के वर्ष को दिखाता है। इसी प्रकार लेफ्ट साइड बढ़ते हुए वर्ष BC या BCE को दिखाते हैं। क्योंकि हमारे पढ़ने और लिखने की दिशा बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट है, इसलिए जब भी हम ईसा पूर्व के वर्षों को लिखेंगे या पढ़ेंगे, वर्ष घटते हुए डिसेंडिंग क्रम में दिखाई देंगे। जैसे सम्राट अशोक का काल 268 से 232 ईसा पूर्व। ठीक इसी के विपरीत ईसवी सन की बात करते समय क्रम सामान्य रूप से बढ़ता हुआ असेंडिंग दिखाई देगा, जैसे गुप्त काल 319 से 550 ईस्वी। यहाँ एक प्रश्न आप सभी से, क्या आप बता सकते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी सन के बीच कोई शून्य वर्ष या 0 ईयर क्यों नहीं होता? इसका उत्तर आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। इतिहास को पढ़ने से पहले इन बारीकियों को समझना ज़रूरी है, जो आगे होने वाले भ्रम से हमें बचाता है। अब हम इतिहास की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आपके कोई और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।